अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद जमील। आपके लिए आज मैं ज़बरदस्त नुस्खे टोटके जो आप नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, खाने में इस्तेमाल करेंगे, लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले दूध, अंडे और शहद की बात करते हैं। ये तीनों ग़िज़ाएँ न सिर्फ़ इस्तेमाल करना सुन्नत है बल्कि मुकम्मल नेचुरल सुपर फूड्स भी गिने जाते हैं। इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हमें सेहत और ताकत और तवानाई का ज़रिया जो है समझा जाता है। इन्हें खाने में कोई ममानियत भी नहीं है बल्कि मुतदिल मिकदार में ये चीज़ें हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। नाज़रीन, नाश्ते में उबला हुआ अंडा या आमलेट जिस्म को दिन भर की तवानाई देता है। इससे हमें पता चला कि अंडा हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। वर्जिश जो हज़रात करते हैं, वर्जिश के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस तरह से शहद की ताकत के बेशुमार फ़वाइद हैं और कुरान में इसका तज़किरा किया गया है, ज़िक्र किया गया है। सूरह नहल आयत नंबर 69 ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है शफ़ा करार दी है, इसमें शफ़ा है। नाज़रीन, हमारे खाने पीने की जो अशिया हैं, ज़रूरतमंद जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे सुन्नत का ताल्लुक़ होता है। सुन्नत का ताल्लुक़ शामिल हाल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद को पसंद फरमाते और बतौर शफ़ा भी इस्तेमाल करते। नाज़रीन, ग़िज़ाई फ़वाइद इसमें बेशुमार हैं। क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, गले, सीने और मैदे की अमराज में मुफीद बेशुमार समझा जाता है। दिमागी कमज़ोरी, निस्यान और थकन को भी दूर करता है। जिल्द और जिस्मानी तवानाई के लिए कुदरती टॉनिक है। नाज़रीन, इनका बाहमी इस्तेमाल यानी इनको मिलाकर इस्तेमाल करना, दूध और शहद को मिलाकर इस्तेमाल करना कैसा है? रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से नींद अच्छी तरह आती है। जिन हजरात को नींद नहीं आती वो इस नुस्खे को ज़रा गौर से सुने कि रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से नींद अच्छी तरह आती है, दिमागी सुकून मिलता है और जिस्म को राहत भी पहुंचती है। इस तरह नाज़रीन, अंडा और शहद जो है वो ये मिलाकर आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते में उबला हुआ अंडा और 1 चम्मच शहद जिस्म को फौरी ताकत देता है। नाज़रीन, दूध, अंडे और शहद ये जो चीज़ें हैं, ये तीनों ग़िज़ाएँ न सिर्फ सुन्नत हैं बल्कि मुकम्मल नेचुरल सुपर फूड्स भी शामिल होते हैं। इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना हमें चाहिए। सेहत, ताकत और तवानाई का ज़रिया है। इन्हें खाने में कोई ममानियत भी नहीं है बल्कि मुतदिल मिकदार में ये चीज़ें हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ताकत के लिए ख़ास ख़जाने हैं। दूध, अंडे और शहद इन्हीं कुदरती नेमतों में शामिल हैं जिन्हें कुरान और हदीस में भी सराहा गया है। नाज़रीन, इस तरह से दूध की ताकत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल आयत नंबर 66 में 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो मवेशी हैं, इनके पेटों से, गोबर के किनारे से, एक साइड से मैं आपको दूध जो है साफ़ पिलाता हूँ। और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी सबक है, यानी आप मवेशी जो हमारे हैं ये भी सबक हैं हमारे लिए कि हम तुम्हें इनके पेट से खालिस दूध पिलाते हैं। यह अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। नाज़रीन, दूध की ताकत का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी का कुदरती ज़रिया जो है वो दूध है। हड्डियों, दांतों और पट्ठों को मजबूत बनाता है। दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन के लिए एक उम्दा ग़िज़ा शामिल समझा जाता है, शामिल किया जाता है। सुन्नत से इसका ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बेहद जो है वो पसंद था
اور جب دودھ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے زیادہ طاقت عطا فرما۔ ناظرین کرام، انڈے کی طاقت اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ غذائی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے، پروٹین اس میں شامل ہوتے ہیں، وٹامن B12، آئرن اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا بہترین ذریعہ ہے، دماغی طاقت کو بڑھاتا ہے، جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے، پٹھوں کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین دماغ کو تیز کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی بہتر کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، کب اور کیسے استعمال کریں۔ روزانہ 1 سے 2 انڈے ابال کر یا آملیٹ بنا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول والے افراد ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح شہد پہ بات کرتے ہیں۔ شہد میں بے شمار طاقت ہوتی ہے، غذائی اس میں اجزاء جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس میں شکر، فرکوڈیز و گلوکوز، اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن C، آئرن، زنک اور میگنیشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس سے کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، بے شمار فوائد اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھاتا ہے، گلے کی خرابی، کھانسی اور نزلہ میں مفید ہے، زخموں پر لگانے سے شفا دیتا ہے، ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، کب اور کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کو کیسے استعمال کریں۔ نہار منہ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ دودھ میں ملا کر پینے سے نیند اچھی طرح سے آتی ہے۔ ناظرین، تینوں چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے۔ تینوں چیزوں کو ملا کر بے حد فوائد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ طاقتور دماغ، طاقتور جسم، طاقتور نظام ہضم، دودھ پلس شہد پلس انڈا ایک مکمل نیچرل سپلیمنٹ بن جاتا ہے۔ خاص طور پر کمزور بچوں، بوڑھوں، طلباء اور تھکن کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔